सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पे 33,000 फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं और फटाफट इसके पीछे भी 3 लगा दीजिए। 3,33,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं, आप सबके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से करवा दीजिए। हमारे फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ा दीजिए। और लाइक करना आप सब शायद भूल जाते हैं, क्योंकि लाइक थोड़ा सा कम हो रहा है। अभी तक 1800 लाइक ही हुए हैं। 33,000 फॉलोअर्स पे 1800 लाइक कुछ जच नहीं रहा यार, तो प्लीज करवा दो। और कैसे हैं आप सब? ठंड एंजॉय कर रहे हैं? सबसे पहले तो सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसे मनाते हैं आप सब मकर संक्रांति अपने घर पर, ये ज़रूर बताइएगा। हमारे क्योंकि मैं बिहार की हूँ, तो हमारे बिहार में तो चूरा दही और चूरा दही सुबह सुबह नहा धो के चूरा दही खाना होता है भाई। तो वैसे मेरी मदर इन लॉ कल करने वाली हैं, तो हमारे यहाँ कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी। वैसे बहुत सारे लोग 14 तारीख को भी मना रहे हैं, लेकिन अपना तिथि का कुछ ना कुछ होता है, तो इस वजह से। तो फटाफट मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? क्योंकि मैं उम, उम, और मैं खुद को क्यों नहीं दिख पा रही हूँ? मेरी आवाज, मैं खुद नजर नहीं आ रही हूँ। उफ। तो आज हम बात करेंगे दुर्गा खोटे की। दुर्गा खोटे भारत की सबसे रईस रह चुकी है अभिनेत्री। दुर्गा खोटे कम उम्र में ही उनके जो पति थे वो गुजर गए थे, और उन्होंने उसके बाद जो है अपने परिवार के लिए फिल्मों में एंट्री की। उस जमाने में एंट्री की जिस जमाने में फिल्मों में आना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन उन्होंने तमाम संघर्षों के बाद जो है वो फिल्मों में अपना मुकाम बनाया। ऐसा मुकाम बनाया कि आज भी उनको जब दुर्गा खोटे का नाम लिया जाता है तो बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी अभिनेत्रियों में शुमार रही दुर्गा खोटे। आज उनकी 119वीं बर्थ एनिवर्सरी है, और आज के इस मौके पर हमारी तरफ से, घूमती आंख की तरफ से, तहे दिल से उनको नमन है। और आज बात करेंगे दुर्गा खोटे जी के बारे में। उनकी जर्नी कैसे रही, कैसे उनका फिल्मों में आना जो है रहा, किस तरह की परिस्थितियां थी जो उन्हें फिल्मों में आना पड़ा, और किस तरह से उन्होंने अपना एक खास मुकाम फिल्मों में बनाया। अपने मान सम्मान को जारी रखते हुए उन्होंने जिस तरह से फिल्मों में अपनी एक उपस्थिति दर्ज करवाई, वो वाकई काबिले तारीफ थी। और आज की अभिनेत्रियों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो बेहतरीन कलाकार थी, बेहतरीन ह्यूमन बीइंग भी थी। क्योंकि एक बार क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए वो भिड़ गई थी शेर से। जी हाँ, ये भी कहानी बताएंगे, तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर उनके नजर डालेंगे। फटाफट से जुड़ जाइए और हाँ, भर भर के प्यार दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। इतना शेयर कर दीजिए कि मिलियंस में इसके व्यूज चले जाएं। तो देखिए, ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, कोई आपका पैसे कुछ नहीं लग रहे हैं। आप सब को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दुर्गा खोटे जी के बारे में। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की सबसे रईस, पढ़ी लिखी और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती थी दुर्गा खोटे। एक दौर में सिनेमा को महिलाओं के लिए असभ्य पेशा माना जाता था। उस दौर में दुर्गा खोटे ने जो है वो फिल्मों में एंट्री की थी। ऐसे में पुरुषों ही महिलाओं के किरदार भी निभाते थे। एक वक्त था जब फिल्मों में जो महिलाओं के किरदार होते थे, क्योंकि महिलाओं का अहम पार्ट तो हमेशा से रहा है, लेकिन उस समय में चूंकि महिलाओं के लिए ये इंडस्ट्री असभ्य थी, ये इंडस्ट्री उनके मुताबिक नहीं थी, ऐसा कहा जाता था कि उनके लिए ठीक नहीं है। उस वक्त में पुरुष जो थे वही महिलाओं के किरदार भी निभाया करते थे। उस दौर में पति की मौत के बाद अपने 2 बच्चों की परवरिश के लिए दुर्गा खोटे ने बॉलीवुड में एंट्री की, मजबूरन फिल्मों में आई। 26 साल की विधवा दुर्गा खोटे जब फिल्मों में आई तो समाज ने उनका जमकर विरोध किया।
लेकिन दुर्गा खोटे ने अपने हुनर से खुद को सिनेमा में स्थापित करने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी सिनेमा के रास्ते खोल दिए और उन्होंने साबित कर दिया कि इज्जत मान के साथ जो है महिलाएं हर क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बना सकती हैं। वहीं पहली बोलती मराठी फिल्म, पहली 2 भाषाओं में बनी फिल्म और पहली फ्रीलांस एक्ट्रेस दुर्गा खोटे ने कई इतिहास भी रच दिए। कहा जाता है कि दुर्गा इतनी साहसी महिला थी कि एक बार एक क्रू मेंबर को बचाने के लिए वो चीते से लड़ पड़ी थी, लेकिन वो तब टूट गई जब उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया। दुर्गा तब भी नहीं रुकी और एक बार फिर पर्दे की सबसे फेमस मां बनी। आज उनकी 119वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस खास मौके पर आज हम बताएंगे दुर्गा खोटे के जीवन से जुड़े उन अनछुए पहलू को जिन्हें शायद आप माफ कीजिएगा, जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो जाता है यार, कई बार फंबल भी हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम शुरुआत करने वाले हैं साहसी, हिंदी सिनेमा की सबसे साहसी अभिनेत्री दुर्गा खोटे के बारे में। तो पूरे साहस के साथ, पूरे दमखम के साथ बात करेंगे आपके साथ। और आप सब दुर्गा खोटे की कौन सी फिल्म को मतलब आपके जहन में है, जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा और भर भर के प्यार दीजिएगा। देखिए, प्यार में कोई कंजूसी मत करिए, क्योंकि आपका प्यार ही है हमारा प्रोत्साहन। आप हमें भर भर के प्यार करते कमेंट के जरिए, लाइक के जरिए, तभी हम आगे जो है उत्साहित होते हैं और आपके सामने नए नए जो है अभिनेत्रियों के बारे में, पुरानी अभिनेत्रियों के बारे में चर्चाएं लेकर आते हैं, उनके अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराते हैं। तो प्यार में कंजूसी नहीं, प्यार दीजिए भर भर के भाई, ठीक है। 14 जनवरी 1905 की गोवा के कोंकणी ब्राह्मण परिवार में पांडुरंग शामराव लाड और मंजुलाबाई के घर दुर्गा खोटे का जन्म हुआ था। जन्म के समय उन्हें वीटा लाड नाम दिया गया, जिनकी परवरिश कांदेवाड़ी के एक समृद्ध परिवार में हुई। काफी समृद्ध परिवार से दुर्गा खोटे जो है वो बिलोंग करती थी। गुलाम भारत के उस दौर में लड़कियों की या तो कम उम्र में शादी करवा दी जाती थी या उन्हें घर की चार दीवारी के अंदर पर्दे पर रखा जाता था। हालांकि इज्जतदार और रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाले दुर्गा खोटे को पढ़ाई की आजादी थी। कैथेड्रल हाई स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद दुर्गा खोटे ने सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होते उनको उनकी शादी जो है खोटे परिवार के इकलौते बेटे विश्वनाथ खोटे से करवा दी गई। विश्वनाथ एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अपर मिडिल क्लास वाले खोटे परिवार में ज्यादातर लोग मॉडर्न और अंग्रेजी बोलने वाले थे, जिनके पूर्वज बैंकर हुआ करते थे। टीनेज में हुई शादी के बाद दुर्गा खोटे ने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की और फिर घर गृहस्थी में रम गई। जब दुर्गा खोटे ने 2 बेटों बकुल और हरिन को जन्म दिया तो उनका परिवार संपन्न हो गया। दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में तहलका तब मच गया जब उनके पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद दुर्गा खोटे को वो कदम उठाना पड़ा जिसकी इजाजत ना तो उनको परिवार ने दी थी, ना ही समाज ने दी थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने बेटों के लिए वो कदम उठाया और दूसरी महिलाओं के लिए वो मिसाल बन गई। एक हादसे में दुर्गा खोटे के पति विश्वनाथ का निधन हो गया। उस वक्त जब उनके पति का निधन हुआ तो दुर्गा खोटे महज 26 साल की थी। परिवार की मौत के बावजूद दुर्गा खोटे अपने बेटों के साथ ससुराल में ही रही। जब कुछ महीने बाद उनके ससुर भी गुजर गए तो उनके परिवार का खर्च कुछ रिश्तेदार मिलकर उठाते थे। घर चलाने के खर्च के साथ दुर्गा के परिवार को ताने भी मिलते थे। अब इससे दुर्गा खोटे जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा तंग आ गई थी और इसके बाद दुर्गा खोटे ने जो है खुद कमाने का फैसला किया, क्योंकि वो ताने नहीं सुनना चाहती थी। वो अपने बेटों को एक अच्छी परवरिश देना चाहती थी और उस समय में, जिस समय में महिलाओं का बाहर जाना तक बर्दाश्त नहीं किया जाता था, उस समय में दुर्गा खोटे ने अपने परिवार, अपने बच्चों को पालने के लिए जो है वो कमाने की ठान ली थी। दुर्गा खोटे चूंकि पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखा था, तो उन्होंने आस पड़ोस के बच्चों को घर पर ही बुलाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया।
इसी बीच दुर्गा खोटे की बहन शालिनी ने उन्हें बताया कि प्रभास फिल्म कंपनी में काम करने वाले उनके दोस्त JBH वाडिया को फिल्म फरेबी जाल के लिए अंग्रेजी बोलने वाली लड़की की तलाश है। ये रोल पहले शालिनी को ही मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी बहन के नाम का सुझाव दे दिया। उस जमाने में पढ़ी लिखी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की बहुत ज्यादा कमी थी, तो दुर्गा खोटे को ये रोल बहुत ही आसानी से मिल गया। ब्राह्मण परिवार की विधवा दुर्गा खोटे को जब फिल्मों में काम मिला तो परिवार और समाज ने इसके खिलाफ आवाज उठा दी। जो समाज, जो रिश्तेदार अब तक ताने दे रहे थे दुर्गा खोटे को कि उनका घर चला रहे हैं, वही समाज, वही परिवार जो है अब दुर्गा खोटे के सामने खड़ा हो गया, विरोध करने लग गया कि दुर्गा खोटे अब फिल्मों में जाके काम करेगी, हमारे परिवार का नाम जो है वो खराब कर देगी। इसकी दो वजह थी। पहले कि वो एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती थी और उस वक्त में सिनेमा एक असभ्य माध्यम माना जाता था, महिलाओं के लिए वो उपयुक्त नहीं था। और एक कारण ये था कि दुर्गा खोटे विधवा थी, तो जाहिर सी बात है कि परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि दुर्गा खोटे घर की चार दीवारियों को लांघे और काम करे। लेकिन समाज के विरोध के बावजूद दुर्गा खोटे ने अपने बेटों और आर्थिक तंगी खत्म करने के लिए फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म के बाद दुर्गा खोटे सिनेमा से दूरी बना लेना चाहती थी, लेकिन वी शांताराम के कहने पर उन्होंने अपना काम जारी रखा। क्रू मेंबर को बचाने के लिए एक बार चीते से भिड़ गई थी। प्रभात फिल्म कंपनी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म माया मछिंद्र में दुर्गा खोटे ने रानी का रोल प्ले किया, जिसका पालतू जानवर चीता था। फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हो रही थी। शूटिंग के दौरान सेट पर कई चीते लाए गए थे, जिनके साथ उनकी ट्रेनर भी सेट पर मौजूद रहती थी। एक दिन सेट पर ट्रेनर का ध्यान हटने से एक चीता बेकाबू हो गया और उसने एक क्रू मेंबर पर झपट्टा मार दिया। ये देखते ही दुर्गा खोटे ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और वो चीते पर झपट पड़ी और उस पर काबू पाया। दुर्गा खोटे का ये साहस देखकर सेट पर हर कोई हैरान हो गया था और दुर्गा खोटे की जो हिम्मत थी, हौसला थी, सबने उसकी वाहवाही की। फिल्म फरेबी जाल और माया मछिंद्र के बाद आखिरकार दुर्गा खोटे को वो मौका मिला जिसका उन्हें इंतजार था। वो प्रभात फिल्म कंपनी 1932 की पहली साउंड फिल्म अयोध्या चा राजा में बतौर हीरोइन नजर आई। ये मराठी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। फिल्म मराठी और हिंदी भाषा में बनाई गई थी, जिससे ये भारत की पहली दो भाषाओं में बनी फिल्म भी है। ये फिल्म दुर्गा खोटे और भारतीय सिनेमा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। ब्राह्मण रईस परिवार की दुर्गा के बाद अपर क्लास की महिलाओं के लिए भी सिनेमा के रास्ते खुल गए थे। दुर्गा खोटे को फिल्मों में लाने का क्रेडिट प्रभात फिल्म कंपनी को जाता है। सिनेमा की शुरुआती दौर में सभी कलाकारों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोडक्शन कंपनी से जोड़ा रखा जाता था। प्रोडक्शन कंपनियां कलाकारों से कुछ निर्धारित सालों तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थी। ऐसे में वो कलाकार उस समय पर किसी और दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते थे। ये वाला आज आज के दौर में भी यही चलता है, लेकिन दुर्गा खोटे ने ये ट्रेंड तोड़ दिया। प्रभात कंपनी के साथ मंथली सैलरी पर काम करते हुए उन्होंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत न्यू थिएटर कंपनी, ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी और प्रकाश पिक्चर्स के साथ भी काम किया। ऐसे में वो इंडियन सिनेमा की पहली फ्रीलांस एक्ट्रेस बन गई थी। 1936 के फिल्म अमर ज्योति में दुर्गा खोटे ने समुद्री डाकू सौदामिनी का बेहतरीन रोल निभाया था। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसका प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसके बाद दुर्गा खोटे ने 1937 की फिल्म साथी प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की। एक साथ ये दो फिल्मों में काम करने वाली दुर्गा जो है पहली अभिनेत्री थी। उनका बेटा लेकिन एक बार फिर जो है वो वक्त शायद उनसे कुछ लेना चाहता था दुर्गा खोटे से, और जब उनका बेटा, बड़ा बेटा 40 साल का था, जिसका नाम हरिन था, अचानक से उनके बड़े बेटे का निधन हो गया। बेटी की मौत का सदमा दुर्गा खोटे के लिए झकझोर देने वाला था। किसी भी माँ के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि उसका जवान बेटा जो है उनकी आंखों के सामने चले जाए। बेटे की मौत के बाद जो है दुर्गा खोटे ने, माफ कीजिएगा, दुर्गा खोटे ने फिल्म से ब्रेक ले लिया
हरीन अपने पीछे एक विधवा पत्नी और अपने बच्चे को, 2 छोटे बच्चे छोड़ गया था। दुर्गा खोटे ने उनकी जिम्मेदारी खुद उठाई और कुछ समय बाद उन्होंने विजया की दूसरी शादी करवा दी। विजया आज एक मशहूर मराठी फिल्म मेकर है। बढ़ती उम्र और ढलते शरीर के साथ दुर्गा ने कुछ समय बाद बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट काम शुरू किया। फिल्म मुगले आजम में जोधा बाई का किरदार हो, बॉबी में डिंपल की दादी का रोल हो, अभिमान में आंटी का रोल हो या विदाई में माँ का रोल हो, इन सभी फिल्मों में दुर्गा खोटे ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। करीब 200 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रही दुर्गा खोटे और 80 के दशक में प्रोडक्शन में ध्यान दिया और कई बेहतरीन शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। दूरदर्शन के मशहूर शो वागले की दुनिया को दुर्गा खोटे ने ही प्रोड्यूस किया था। जिंदगी के आखिरी दौर में दुर्गा खोटे ने मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा माँ मी दुर्गा खोटे लिखी। कुछ सालों बाद 1990 में इसे इंग्लिश में आई दुर्गा खोटे नाम से ट्रांसलेट किया गया। अपनी बायोग्राफी में दुर्गा खोटे ने अपनी कई अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र किया। एक हिस्से में उन्होंने लिखा था कि मेरे मिशन तो बहुत हैं, लेकिन अब ताकत नहीं बची है। अब मेरी उम्र 85 साल हो चुकी है, अब कुछ करने की हिम्मत नहीं रही। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, हर वक्त जहन में कल्पनाएं आती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। बायोग्राफी लिखने के बाद दुर्गा खोटे मुंबई के करीब अलीबाग में रहने चली गई थी। अगले ही साल 22 सितंबर 1991 को दुर्गा खोटे को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में 50 सालों तक दिए गए दुर्गा खोटे के योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 1942 और 43 में उन्हें फिल्म चरणों की दासी और भरत मिलाप के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया। इसके बाद 1958 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1968 में दुर्गा खोटे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं फिल्म विदाई के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी उन्हें दिया गया। 1983 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। ये वो सम्मान हासिल करने वाली दुर्गा खोटे चौथी भारत की पहली महिला थी। दुर्गा खोटे 1983 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से दुर्गा खोटे को सम्मानित किया गया और वो पहली महिला थी जिनको ये अवार्ड मिला था। भारत की चौथी महिला थी, माफ कीजिएगा, पहली महिला नहीं थी, भारत की चौथी महिला थी। दुर्गा खोटे ने न सिर्फ महिलाओं के लिए सिनेमा में जगह बनाना आसान किया, बल्कि वो अपने कई रिश्तेदारों के लिए भी प्रेरणा बनी। उनके दिवंगत पति विश्वनाथ खोटे के भाई नंदू खोटे भी साइलेंट फिल्मों के एक्टर रहे। नंदू के बेटे विजू खोटे और बेटी शुभा खोटे भी इंडियन सिनेमा का जाना पहचाना नाम है। विजू खोटे ने फिल्म शोले में कालिया का यादगार रोल प्ले किया था। वहीं शुभा खोटे ने 1995 की फिल्म सीमा से फिल्मों में जगह बनाई थी और उन वीनू खोटे और शुभा खोटे को आज जो है वो बड़ा नाम बन चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे दुर्गा खोटे के बारे में। दुर्गा खोटे की 119वीं जयंती के मौके पर आज हमने उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराया और पहली ऐसी महिला जो कि अपने क्रू मेंबर को बचाने के लिए चीते तक से भिड़ गई थी और उन्होंने वो साहसी कदम उठाया जो उस दौर में महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने फिल्मों में अपनी एंट्री तो की ही साथ उन्होंने महिलाओं के लिए कामयाबी के रास्ते खोल दिए। इस जो फिल्मी दुनिया है, सिनेमा है, उसके लिए उन्होंने जो है वो जो प्रयास किए, जो उन्होंने सराहनीय कदम उठाए, वो आज भी काबिले तारीफ है। फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाली चौथी महिला दुर्गा खोटे को घूमती आंख की तरफ से सादर प्रणाम। और इसी तरह की हम और भी अनछुए पहलुओं पर आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। आपके पास अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारियां हो किसी भी अभिनेत्री अभिनेता से जुड़ी हुई तो प्लीज हमसे शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट नहीं करते, बस यही शिकायत आप सबसे, भर भर के प्यार नहीं देते, यही शिकायत आप सबसे है। तो जल्दी से एक क्लिक कर दीजिए, लाइक के बटन पे कर दीजिए, शेयर के बटन पे कर दीजिए और वीडियो पूरा देखा करा करें, कमेंट जरूर किया करा करें ताकि आपके कमेंट से हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और आप क्या चाहते हैं कि हम किसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करें ताकि हम उसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई शख्सियत के साथ, बात करेंगे उनके अनछुए पहलू पर। मैं संध्या चौधरी, बाय।